मैम सबसे पहले हमें ये बताएं कि वेट लॉस करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है ओके। कि वेट लॉस करने का सबसे सही, सबसे सुरक्षित और सबसे एफिशिएंट मेथड जो है, वो कहीं न कहीं हमारे घर में ही छुपा हुआ है, हमारी अपनी किचन में। क्या रात को खाना छोड़ देने से सच में वजन कम होता है? जी, बिल्कुल भी नहीं। आजकल मैक्सिमम लोगों की यही मेंटालिटी है कि डिनर स्किप कर देने से वेट लॉस जल्दी अचीव हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखें तो हम अपनी बॉडी के साथ ही खेल रहे हैं। क्या तेजी से वजन घटाना यानी कि क्रैश डाइटिंग सही है या नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, क्रैश डाइटिंग के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। एक्सरसाइज और डाइट वेट लॉस में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या दोनों का बैलेंस जरूरी है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वजन कम करने की कोशिश में सबसे ज्यादा कहाँ फेल होते हैं? कोई हफ्तों डाइटिंग करता है, कोई घंटों जिम में पसीना बहाता है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से बहुत कम। तो असली वेट लॉस साइंस क्या है और क्या हम इसे आसान और सस्टेनेबल बना सकते हैं? आज हमारे साथ है ऋषिकेश की एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशनिस्ट रक्षिता जी, जो इस पूरे सफर को आसान भाषा में आपके सामने खोलने वाले हैं। ये हमें बताएंगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव से हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस अचीव किया जा सकता है। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट रक्षिता जी से डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं या कंसल्ट चाहते हैं तो वीडियो में इनका कॉन्टैक्ट शो हो रही है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं, जहां साइंस आपकी दोस्त बनेगी और न्यूट्रिशन आपका लाइफ स्टाइल। रक्षिता जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। मैम सबसे पहले हमें ये बताएं कि वेट लॉस करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि वेट लॉस करने का सबसे सही, सबसे सुरक्षित और सबसे एफिशिएंट मेथड जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही छुपा हुआ है, हमारी अपनी किचन। तो जो हमारी किचन है वो ना पावर हाउस है बहुत से ऐसे सुपर फूड्स का, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का जो हमें लॉन्ग टर्म में वेट लॉस अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें सस्टेनेबल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हैं। तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम इन चेंजेस को अपने डे टू डे शेड्यूल में लेके आ। हमें बिल्कुल ये ज़रूरत नहीं है कि हम आजकल मार्केट में जो अवेलेबल वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिन सेफ्टी कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा हैं और इफेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म नहीं हैं। इसके बदले हमें ये करना है कि होम बेस्ड बैलेंस डाइट पे फोकस करना है। सारे ही कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी को एक बैलेंस में, एक पोर्शन में लेना है अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, सो दैट हमें उसके अच्छे इफेक्ट्स दिख सके। डाइट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है, इसके साथ साथ थोड़ा अपना वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हमें स्ट्रेनर्स एक्टिविटी या जिम ज्वाइन कर लेना है। जितना हमारी बॉडी से पॉसिबल है घर पे वॉकिंग कर लीजिए, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, कुछ भी कर, सो दैट थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हमारे रूटीन में इंक्लूड हो जाए, होना चाहिए। और डाइट एंड एक्सरसाइज, इन दोनों के साथ ही लाइफस्टाइल में हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्लीप रूटीन बिल्कुल ठीक रखना है, सो दैट हम एक ओवरऑल तरीके से वेट लॉस अचीव कर सके जो कि हेल्दी और सस्टेनेबल है। तो जैसे कि कोई अपना वेट लॉस शुरू करना चाहते हैं तो डाइट क्या होनी चाहिए? मॉर्निंग में क्या लें, उसके बाद क्या लें, लंच में क्या लें, डिनर में क्या लें, कितने बजे उन्हें क्या खाना चाहिए जी, तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। ओके, तो देखिए, डाइट वैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है एज पर देयर रूटीन,
एज पर Yes. उनका वर्क शेड्यूल क्या है, उनकी ईटिंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, फूड Hmm. हैबिट्स क्या हैं, तो यस, इन सबको देखते हुए उनकी डाइट हम लोग प्लान करते हैं। प्लान करते हैं। बट देखा जाए तो देखिए, एक सैम्पल अगर डाइट प्लान की बात करते हैं जी, तो इन जनरल अगर जी। एवरेज पॉपुलेशन को देखा जाए यस, तो सुबह हमें उठते ही एम्प्टी स्टमक कुछ ना कुछ एक ऐसी मेटाबॉलिक बूस्टिंग ड्रिंक हमें ऐड करनी चाहिए अपने रूटीन में, जैसे जीरा पानी है ओके, और मेथी सीड्स का पानी है, धनिया पानी है, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। इनसे हमारा डाइजेशन बेहतर होता है और जो क्रेविंग्स हैं वो कम होती हैं। इसके बाद मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देती हूँ कि एक फ्रूट या फिर साथ में नट्स उसके ज़रूर ऐड करें, नट्स या सीड्स, क्योंकि नट्स एंड फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो फ्रूट से हमें शुगर्स मिलती हैं वो नट्स में प्रेजेंट हेल्दी फैट्स बैलेंस कर देते हैं और हमें एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं आते हैं और हमारा थ्रू आउट जो है ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। इसके बाद हम एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। इंडियन डाइट को देखें तो रोटी, सब्जी, पराठा, इडली, डोसा, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो कुछ पनीर ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, पोहा है, उपमा है, पराठास हैं, तो उनको लाइक स्टफ्ड रोटी बना सकते हैं विद लेस ऑयल। ये सब चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में एक लाइट स्नैक ले सकते हैं, रोस्टेड चना है, मखाना है, कोई हर्बल टी, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनसे हमें हाइड्रेशन भी मिलती रहती है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होते हैं वो भी हमारे मेंटेन रहते हैं। इसके बाद लंच में देखा जाए तो एक बैलेंस्ड प्रॉपर मील, मिलेट रोटीज़ या होल व्हीट रोटीज़ भी कर सकते हैं, दाल है, दही, सब्जी है, सैलेड्स हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इवनिंग टाइम पे यूजुअली लोग चाय प्रेफर करते हैं, टी के साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स हैं लाइक मखानास हैं, पीनट्स हैं, रोस्टेड चना है, पफ्ड राइस है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स हैं, ये बहुत अच्छा एडिशन है। उसके बाद डिनर में यूजुअली हम लोग हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब ऑप्शंस प्रेफर करते हैं फॉर वेट लॉस। सूप्स ले सकते हैं, साथ में कुछ टोफू, एग्स हैं। अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो वो चिकन या फिश ऐड कर सकते हैं, बट इन पोर्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ हेल्दी भी खा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको ओवर ईट करते जाएं। पोर्शंस ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में अपने डे की हम एंड करें एक और मेटाबॉलिक बूस्टर ड्रिंक के साथ, जो कि हमारे डाइजेशन को सूद करे थ्रू आउट द डे। जो हमारी एक्टिविटी है वो सब हम रिलैक्स हो जाए। कुछ हर्बल टी ले सकते हैं, कैमोमाइल, लेवेंडर या जीरा वाटर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, सौंफ है, ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन को थोड़ा सा सूद करती हैं। ओके, अच्छा टी के बारे में बताइए, क्या मिल्क टी या ग्रीन टी या ब्लैक टी कौन सा बेस्ट है? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये क्लाइंट प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं कभी भी चाय पीने से मना नहीं करती हूँ। सभी क्लाइंट्स को मैं दिन में 2 कप चाय तो देती ही देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो मिल्क टी छोड़ के ग्रीन टी की तरफ स्विच नहीं कर पाते। हालांकि ग्रीन टी के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, हमें थ्रू आउट हाइड्रेशन देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहते हैं। बट मिल्क टी लेने में कोई बुराई नहीं है। मेन फैक्टर ये है कि हम अपनी टी को किस चीज़ के साथ पेयर करते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि हम डाइट बिस्किट्स खाते हैं, साथ में बस 2 ही बिस्किट लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि उन 2 बिस्किट्स में ही इतनी शुगर और इतनी कैलोरीज हैं कि वो पूरा हमारा फिर सिस्टम खराब कर देती हैं। तो चाय लेने में कोई बुराई नहीं है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी है, हर्बल टीज हैं। विदाउट शुगर ले तो ज्यादा बेटर है, कैलोरी कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट शुगर ले जिनको सकते हैं। वेट लॉस करना है उनके लिए ये सबसे विदाउट शुगर ले सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स है, मॉन्क फ्रूट है, स्टीविया है, ये सब चीजें हम ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपने और आशा करती हूँ कि सब व्यूअर्स के लिए काफी उपयोगी होंगे, काफी यूजफुल होंगे। जुनून हो अगर बदलने का तो रास्ता खुद बन जाते हैं। सेहत के किताब में नए पन्ने खुद सज जाते हैं। तेजी से वजन घटाना यानी कि क्रैश डाइटिंग सही है या नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, क्रैश डाइटिंग के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। Okay. शॉर्ट टर्म में अगर क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस अचीव कर भी लेते हैं, तो भी अगर उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि क्रैश डाइटिंग से जो भी वेट लॉस हुआ वो होता है, जब हम अपने एक्चुअल रूटीन में वापस आते हैं तो वो डबल रीगेन हो जाता है। उसके दौरान लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं?
देखिए, वेट लॉस के दौरान लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डे टू डे में इतने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं एंड उन्हें लगता है कि वो अपने ही पर्सपेक्टिव से वेट लॉस कर रहे होते हैं, बट उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते जाते हैं उनका हमारे फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है लोग 3 मेजर गलतियां करते हैं जब वो खुद से ही वेट लॉस करने का ट्राई कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस। सबसे पहला तो यही कि वो क्रैश डाइटिंग की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस। नॉर्मली हम लोग हेल्दी डाइट के थ्रू हमारा फोकस होता है कि हम अपने फैट लॉस की तरफ ध्यान दें, बट क्रैश डाइटिंग में वो हमारा मसल लॉस होने लगता है क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, उसी वजह से फिर हमें वीकनेस है, स्टेमिना हमारा लो हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बिल्कुल लोग खाना पीना छोड़ ही देते हैं, एकदम ऐसी रेस्ट्रिक्टिव डाइट में आ जाते करते हैं, डिनर नहीं करेंगे, लंच में खाएंगे, हाँ। जब बहुत ज्यादा भूख लग जाती है जी, तो जी। खूब सारा खाएंगे। हाँ, फिर अगर एक रोटी कम खाते हैं उसकी जगह में लोग क्या करते हैं, बिस्किट नमकीन खूब खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, जो कि इन चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है बिल्कुल। और यही चीज होती है वेट बढ़ाने का कारण। सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। तो हमें कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे अपने आप को हेल्दी फूड आइटम्स देते रहने हैं ताकि वो एनर्जी मेंटेन रहे, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सही से चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट मील शुड ऑलवेज बी देयर। Yes. सेकेंडली लोग ये गलती करते हैं कि वो कंपेंसेशन करने लगते हैं कि एक ही बार बहुत सारा खा लिया, अब हमने बहुत सारा खा लिया है तो हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, और वो इसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं कि अब कुछ नहीं खाया, फिर बहुत तेज भूख लग गई, फिर बहुत ज्यादा खा लिया, फिर कुछ नहीं खाया। तो वो एक ये विशियस साइकिल है जो चलती ही रहती है और वेट लॉस तो उसमें नहीं होता बल्कि और हम बीमारियां कैच कर लेते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट जो गलती लोग करते हैं कि वो एक्सेसिव वर्कआउट करने लगते हैं, डाइट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं बल्कि अपने वर्कआउट को इतना इंटेंस कर देते हैं जितना उनकी बॉडी शायद अलाउ भी ना करती हो। उन्हें लगता है जितना हम जिम में जाके स्वेट करेंगे, जितनी हैवी एक्सरसाइज करेंगे, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, डाइट चाहे जो मर्जी हो। तो वो भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें आगे लेके जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कहा आपने। एक्सरसाइज और डाइट वेट लॉस में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या दोनों का बैलेंस जरूरी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया, लोग अक्सर एक ही कंपोनेंट को ज्यादा फोकस में रखते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं, तो दोनों का ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। डाइट हालांकि मेजर रोल प्ले करती है, 80% जो पार्ट है वो डाइट का है एंड 20% जो आप अपने वेट लॉस को एनहांस कर सकते हैं वो आप एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। जिंदगी का असली स्वाद सेहत में छुपा है, हर छोटा बदलाव बड़े सपनों का रास्ता है, मंजिल है फिटनेस, सफर है आसान, न्यूट्रिशनिस्ट रक्षिता जी के संग। रक्षिता जी, हमें बताइए, क्या रात को खाना छोड़ देने से सच में वजन कम होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। आजकल मैक्सिमम लोगों की यही मेंटालिटी है कि डिनर स्किप कर देने से वेट लॉस जल्दी अचीव हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखें तो हम अपनी बॉडी के साथ ही खेल रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक न्यूट्रिएंट गैप क्रिएट हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम थ्रू आउट द डे अपनी मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मील्स भी लेते हैं, तो अब हमने डिनर स्किप कर दिया है तो डिनर के थ्रू जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो हमारी बॉडी उससे डिप्राइव हो जाती है, वो लॉस हो गए, तो उसकी डेफिशिएंसीज आने लगती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। और अगर ऑलरेडी हमारी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट कम है तो मसल लॉस होने लगता है क्योंकि बॉडी फिर अपने ही प्रोटीन सोर्सेज को यूटिलाइज करने लगती है, ब्रेक डाउन करने लगती है, जिसकी वजह से फिर हमारा स्टैमिना लो होने लगता है, वीकनेस आने लगती है। डिनर लेने का मतलब क्या टाइम होना चाहिए? 8 o'clock से पहले या फिर कभी भी खा सकते हैं, मतलब 9-10 बजे तक भी खा सकते हैं? जी देखिए, बहुत सी स्टडीज कहती हैं कि सन की क्लॉक के साथ हमें चलना चाहिए, दिन ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए रात का, या फिर 7 बजे तक खा लेना चाहिए, बट ये सब चीजें ना प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं। अब अगर मैं आपको अपने क्लाइंट्स का ही बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो लेट उनके वर्किंग आवर्स हैं, वो अपना डिनर अर्ली कर ही नहीं सकते, तो ऐसे तो वो भूखे रह जाएंगे। तो इसीलिए हर एक के रूटीन के अकॉर्डिंग उनके डिनर टाइमिंग्स वैरी करते हैं। बस हमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि बेड टाइम
सोने के टाइम से पहले 2 घंटे पहले हम लोग अपना डिनर भी डिनर ले लें, फिनिश करेंगे। सो दैट हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहे, जो हमने फूड खाया है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो सके, वो एक गैप मिल जाता है। तो सोने से 2 घंटे पहले डिनर करना ठीक है। ओके। कार्ब्स और फैट, क्या इन्हें हमें पूरी तरह से छोड़ना चाहिए या सही मात्रा में लेना चाहिए? बिल्कुल, कार्ब्स और फैट की अगर देखें तो सबसे खराब रेप्यूटेशन है। आजकल जो लोग वेट लॉस करते हैं वो कार्ब्स और फैट को सबसे पहले स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इक्वली ही कार्ब्स और फैट भी इम्पोर्टेंट हैं। कार्ब्स तो देखिए हमारे बॉडी के लिए एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज होके शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्ब्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमारा ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के लिए हमें कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई चाहिए होती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कार्ब्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाँ, सिंपल कार्ब्स जैसे शुगर है या रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनसे एकदम ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ स्विच करना चाहिए, जैसे मिलेट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, होल व्हीट है, किनोआ है। इन सब चीजों से के साथ फाइबर भी एडेड होता है, तो वो ब्लड शुगर्स थ्रू आउट स्टेबलाइज रहते हैं। तो उस वजह से क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं और हम ज्यादा लंबे टाइम तक हमें भूख नहीं लगती। सेकेंडली, अगर फैट्स की हम बात करें तो वो भी एक कंसंट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए और एक बैकअप का काम करते हैं जब हमारी डाइट में कार्ब्स कम अमाउंट में होते हैं। फैट की भी इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंस है। जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में वो बहुत काम आते हैं। हमारे फूड में विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट ले रहे हैं लेकिन फैट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में कमी आएगी। इसके साथ ही हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी हार्मोन्स हैं जिनकी जो प्रोडक्शन और फंक्शनिंग है वो फैट पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, हंगर हार्मोन्स हैं, ये सब फैट पे डिपेंडेंट है। तो अगर फैट हम डाइट में नहीं लेते हैं तो ये हार्मोन इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट से बना हुआ है। और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनकी जो आउटर लेयर है वो इंसुलेटेड होती है फैट लेयर से। तो जो फैट है उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से नर्व ट्रांसमिशंस होते रहते हैं। तो अगर फैट नहीं होगा तो ये हमारे नर्व ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएंगे, ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, मेंटल एबिलिटी हमारी अफेक्ट हो सकती है। इसी वजह से हेल्दी फैट्स का हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कहा आपने। मार्केट में मिलने वाले वेट लॉस प्रोडक्ट यानी कि सप्लीमेंट कितने सेफ और इफेक्टिव हैं? देखिए, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वेट लॉस के लिए, जो कि ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वेट लॉस कर देंगे और लोग इजीली इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर हमारी बॉडी एफिशिएंट है, नेचुरल तरीकों से इन सब रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, वेट लॉस अचीव करने के लिए, तो ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स क्यों अपनी बॉडी में डालने हैं, क्यों एक्सपोज करना है अपनी बॉडी को ऐसे केमिकल से, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी ही कम होती है। कम हो जाए। शॉर्ट टर्म में तो शायद इफेक्ट्स देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे ही आप वो प्रोडक्ट का इंटेक हटाएंगे अपने रूटीन से, तो दोबारा से हमारा वेट गेन होने लगता है और यूजुअली ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रिसेंटली बहुत सी स्टडीज हुई हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे कि ये नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स लेके आते हैं हमारी बॉडी में। इंसोम्निया, नींद नहीं आती लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर, लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, मेंटली लोग इरिटेट होने लगते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग। ये हमें पता नहीं होता है, हम सोचते रह जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये प्रोडक्ट्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारी लिवर और किडनी की हेल्थ भी डिटोरिएट हो जाती है। होम रेमेडी जैसे कि जीरा पानी, अजवाइन पानी, शहद और नींबू, क्या ये वास्तव में इफेक्टिव होते हैं? डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट इनडायरेक्टली ये जो हमारे जीरा पानी है, अजवाइन पानी, धनिया पानी, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं
ओके किसी भी तरीके का इंडाइजेशन है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये हमें डील करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, जिसकी वजह से हम ओवर ईट नहीं करते अपनी मील्स के ड्यूरेशन में। तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये सारे हमारे जो सुपर फूड्स हैं हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं, ये सब हमारे वेट लॉस प्रोसेस को एनहांस करते हैं। कहीं कहीं इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, बहुत सही और सटीक जानकारी दिया है, व्यूअर्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि नींद, स्ट्रेस एंड पानी वेट लॉस जर्नी में कितनी भूमिका निभाती हैं? बिल्कुल, इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे वेट लॉस जर्नी में। जैसे कि मैंने बताया था, डाइट और एक्सरसाइज तो है ही मेजर कंपोनेंट्स, बट लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि हमारा स्लीप क्वालिटी कैसी है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे वेट लॉस को। क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से स्ट्रेस में होंगे तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स अप जाएंगे, जिसकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। पानी की अगर बात करते हैं तो पानी जो हमारी बॉडी में कर सकता है ना, वो शायद कोई भी दूसरा सुपरफूड नहीं कर सकता। एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन का सिंपल सोर्स है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को थ्रू आउट जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हमारे जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सभी को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी के ड्यूरेशन में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लेन वाटर ले सकते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर है, लेमन वाटर है, बटर मिल्क, कांजी, सूप्स, हर्बल टीज हैं। सारी चीज़ें हमें हाइड्रेट करने में हेल्प करती हैं और वेट लॉस प्रोसेस को एनहांस करती हैं। और इसी के साथ साथ हमारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप की ड्यूरेशन मिनिमम लाइक 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप रिकमेंड करते हैं, सबको लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक फंक्शन को रीस्टार्ट करती है, बूस्ट करती है बॉडी को। वो जो नीडेड रेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लीप भी हमारी, उसकी क्वालिटी, उसका टाइम बहुत मैटर करता है वेट लॉस प्रोसीजर में। लॉन्ग टर्म में हेल्दी वेट लॉस मेंटेन रखने के लिए कौन सी आदतें अपनाना चाहिए? बिल्कुल, डाइट, लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, इन सभी के अलावा कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में वेट लॉस अचीव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। जैसे अपने रूटीन में एक्टिविटी इन्वॉल्व कीजिए, 15-20 मिनट की ही सही, थोड़ी सी एक्टिविटी अपने रूटीन में लेके आनी है। खाना खाते वक्त पोर्शंस का बहुत ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल में रखने हैं, और स्क्रीन टाइम अवॉइड करें खाना खाते टाइम, सो दैट जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो हमारी बॉडी अच्छे से उस चीज को ले सके। नेक्स्ट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरीके के पैकेज्ड फूड्स आप लेते हैं, परचेज करते हैं, उनके फ्रंट तो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, बट उसको पलट के उसके न्यूट्रिएंट लेबल्स जो हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट है, कॉम्पोजिशन टेबल है, ये सब जरूर स्टडी करें। अपने स्लीप रूटीन को बिल्कुल ठीक रखना है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, या जैसे भी आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप आप कोशिश कीजिए कि अपने रूटीन में लेकर आएं। कुछ मेटाबॉलिक बूस्टर्स हैं जिनकी हमने बात करी अपने एपिसोड में, वो अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए, 20-30 मिनट्स, जितनी आपकी बॉडी या आपका वर्क रूटीन अलाउ करता है। बस मेन मोटिव ये है कि अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना है। जी, बहुत अच्छा। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा? बिल्कुल, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या मिडिल में कहीं हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए मेरे 3 मेन एडवाइजेज हैं। सबसे पहला तो ये कि टेक दैट फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल भी ये सोच के डीमोटिवेट मत होइए कि मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब सोच के बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। वेट लॉस स्टार्ट करने का कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं है। हम यूजुअली अपने आप को टाइमलाइंस के घेरे में ले आते हैं कि आज नहीं, मंडे से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, आज बच्चों के एग्जाम है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे जो हमारे एक्सक्यूजेस है ना, वो हमें और लेजी बनाते जाते हैं और हमारी हेल्थ इम्पैक्ट होती है इस सब के बीच में। तो ऑलवेज, मतलब
वो एक पहला कदम बस उठाने की देरी होती है। आप चाहे तो अपनी नेक्स्ट मील से ही स्टार्ट कर सकते हो, उसमें छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज आपकी प्लेट में किए गए छोटे-छोटे चेंजेस जो है, कल आपके फ्यूचर में आपकी हेल्थ को एक बहुत बड़े वे में इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेरी एडवाइस है कि बी कंसिस्टेंट। यूजुअली क्या होता है, बीच में ही वेट लॉस जर्नी के दौरान हम डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं, एक तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। या वेट लॉस थोड़ा हो भी गया, फिर उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब थोड़ा ब्रेक के बाद करेंगे, तो वो ब्रेक्स जहाँ पे आ जाते हैं वो चीज़ें खराब कर देते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सभी को ये एडवाइस करूंगी कि अपनी बॉडी के साथ पेशेंस रखिए, बी पेशेंट, क्योंकि ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं है कि बस बटन दबाया और आपको वो रिजल्ट मिल गया। तो हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम देना है, उसे अडेप्ट होने का टाइम देना है, सो दैट जो हम अपने चेंजेस रूटीन में ला रहे हैं उसके हमें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स दिख सके। इसलिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों ही बना के रखना है। थैंक यू सो मच रक्षिता जी कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है और आपकी बातें हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी रही, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें ऐसी बातचीत का मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। याद रखिए, वेट लॉस का असली मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से फिट और कॉन्फिडेंट महसूस करना है। स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंजेस, यही सक्सेस का मंत्र है। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हेल्थ और फिटनेस की ऐसी यूजफुल जानकारी आप तक पहुंचती रहे।